लोकसभा चुनाव में चौथे चरण का चुनाव खत्म होते ही महंगाई पर आरबीआई ने एक ऐसा डेटा जारी किया कि 400 पार का नारा देने वालों के मुंह पर यह मानो जोर का तमाचा है। दोस्तों, आपको लोकनीति और सीएसडीएस का वो सर्वे तो याद होगा जहां यह पाया गया था कि इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है और दूसरे नंबर पर बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट है। चौथे चरण के बाद अभी भी 3 चरणों का चुनाव बचा हुआ है और इस बीच स्पाइक इन फूड एंड फ्यूल प्राइसेस पुश WPI इन्फ्लेशन टू 13 मंथ हाई इन अप्रैल। मतलब थोक महंगाई दर 13 महीने के टॉप पर पहुंचा। खाने पीने की चीजें महंगी हुई, साबुन तेल जैसे डेली यूज के सामानों के दाम भी बढ़े। जिस चुनाव में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा हो, उस चुनाव में अगर यह रिपोर्ट सामने आ जाए तो मानो सत्तारूढ़ और बीजेपी की पोल पट्टी खुल गई हो। इस रिपोर्ट को पूरा देखने के बाद इतना तो गारंटी के साथ आपको मैं कह सकती हूं कि यह रिपोर्ट, यह खबर जानने के बाद अगर आप भी मोदी भक्त हैं तो आपको भी वोट डालने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले देश नीति को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2014 में मोदी का नारा क्या था दोस्तों? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पिछले 1 साल में सरसों तेल का दाम 80 रुपए प्रति लीटर बढ़े हैं। दूध 48 रुपए प्रति लीटर था, आज 58 से 60 रुपए प्रति लीटर है। रोज का खाने लायक चावल जो है, एक मिडिल क्लास फैमिली में 50 रुपए प्रति किलो का चावल 1 साल पहले खाया जाता था, आज वही चावल जो है 90 रुपए प्रति किलो है। आटा 50 रुपए प्रति किलो मिलता था, आज 65 रुपए प्रति किलो हो गया है। किसी भी चीज पर आप हाथ रख दो, किस चीज का कीमत जो है, किस चीज की दाम बढ़ा नहीं है, ये आप बताइए। अब आते हैं इस रिपोर्ट पर, जिस रिपोर्ट से चुनाव के दौरान आम जनता में सरकार के खिलाफ गुस्से को ना और बढ़ा दिया। रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट ये है दोस्तों कि थोक महंगाई दर 13 महीने के टॉप पर हैं। खाने पीने की चीजें महंगी हुई, साबुन तेल जैसे डेली यूजेस के सामानों के दाम भी बेतहाशा बढ़े। थोक महंगाई जो है वो पिछले महीने में, अगर हम खाने पीने के सामान की बात करें तो उसमें महंगाई दर जो है वो पिछले महीने में मार्च 2024 में 4.65% था, जो इस अप्रैल में बढ़ के, एक महीने में बढ़ के 5.52% हो गया है। डेली यूजेस के जो सामान है उसमें किस तरह की बढ़ोतरी हुई? मार्च 2024 में ये था, डेली यूजेस के सामान में जो बढ़ोतरी थी वो कितना महंगा था? वो था 4.51%, जो अप्रैल 2024 में महज 1 महीने में उछाल उसमें आया और ये 5.01% हो गया है। अप्रैल महीने में थोक महंगाई बढ़कर 1.26% हो गई है। ये महंगाई का 13 महीने का उच्चतम स्तर है। इससे पहले मार्च 2023 में थोक महंगाई दर जो है वो 1.34% थी। खाने पीने की चीजों की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। वहीं इससे 1 महीने पहले मार्च 2024 में ये 0.53% रही। तो वहीं दोस्तों हम दूसरी तरफ देखिए कि वित्त वर्ष 2023-24 में थोक महंगाई का हाल कैसा रहा। अप्रैल 2023 में ये -0.92% था, -0.92%, और वहां से मार्च 2024 में 0.53% तक पहुंच गया। ये बढ़ोतरी जो है दोस्तों, ये बढ़ोतरी बहुत बड़ी है। ये बढ़ोतरी जो हुई है ये बहुत बड़ी है, क्योंकि 0.7% कीमतों में अगर बढ़ोतरी हुई है तो ये बहुत बड़ी बात है। लाख रुपए कमाने वालों के लिए भले ही उन्हें फर्क ना पड़े, लेकिन 15,000 रुपए कमाने वालों को पूछिए उनका गुजारा कैसे हो रहा है। और हमारे देश में पर कैपिटल इनकम जो है वो 15,000 के आसपास ही है। WPI का आम आदमी पर असर थोक महंगाई के लंबे समय तक बढ़े रहने से ज्यादातर प्रोडक्टिव सेक्टर जो है उस पर इसका बुरा असर होता है। अगर थोक
प्राइस जो है, थोक महंगाई यानी जो होलसेल रेट है उसमें अगर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, वो अगर ऊंचे स्तर पर पहुंचता है, तो प्रोड्यूसर जो है इसका बोझ कंज्यूमर पर डालते हैं, यानी क्रेताओं पर, जो हम लोग खरीदते हैं उन पर डाल देते हैं, जिससे हर एक सामान की कीमतें बढ़ती है। दोस्तों, इसीलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति पराकला प्रभाकर ने बताया था कि मोदी देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है 10 सालों में। पराकला प्रभाकर खुद बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। उनका यह बयान तब भी मायने रखता था और आज इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको समझ में आ ही रहा होगा। दोस्तों, बीजेपी की विदाई जो है वो एक तरह से पक्की है अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। बीजेपी की विदाई अगर होती भी है ना, तो सवाल यह है कि विरासत में आने वाली सरकार के लिए मोदी जी छोड़ करके क्या जाएंगे, ये ऊपर वाला ही जाने। मीडिया को देखिए, मोदी जी का इंटरव्यू करने का मौका मिला 5 साल बाद और इस रिपोर्ट पर सवाल पूछ लेते। आरबीआई का डेटा है सर, इस पर ही 1-2 सवाल मोदी जी से पूछ लेते, जिससे मोदी जी खुश हो जाए वो सवाल को छोड़ करके। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी पर कौन किसको बात करनी है। देशनीति ऐसी खबरें आप तक पहुंचाता है क्योंकि देशनीति जनहित के मुद्दे पर बात करता है और आगे भी करता रहेगा। महंगाई को किस तरह से 13 महीने के रिकॉर्ड पर मोदी जी ने पहुंचाया है और पिछले 5 सालों में महंगाई कहां से कहां पहुंची। महंगाई कम करने का वादा करके मोदी जी आए थे और आज देखिए देश का हाल, इकोनॉमी का हाल कहां से उन्होंने कहां पर पहुंचा दिया। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? 24 चुनाव के मद्देनजर, चुनाव के बीचों बीच ये रिपोर्ट, ये आंकड़ा जब सामने आया, जाहिर सी बात है इसने देश की जनता को, आम मिडिल क्लास को, गरीबों को हिला के रख दिया है। अब आप सोचिए, आपको इस गरीबी से बाहर आना है या आप 80 करोड़ जनता में शामिल होना चाहते हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुफ्त में अनाज, मुफ्त में राशन देती है। क्या यही एक विकसित देश के ओर हम आगे बढ़ रहे हैं? क्या यही विकसित देश है? क्या इसी विकास की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ करके जाती हूं। जहां भी अभी भी मतदान बचा हुआ है, आप में से जो भी लोग हमारे ये वीडियो को देख रहे हैं, वो जरूर महंगाई, बेरोजगारी को सोचकर थोड़ी देर के लिए राम मंदिर को साइड पे रख के महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सोच करके इस उंगली का इस्तेमाल कीजिएगा। फिर देखिएगा 4 जून के नतीजे में कौन कहां पर होते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी होगी, सही लगा होगा, तो आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लोगों के बीच पहुंचाइए ताकि सच क्या है और झूठ क्या है इसके बीच का फर्क लोगों को पता चले। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।